हेलो दोस्तों, खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं फौजिया एक और नए वीडियो में आप सबके सामने। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे खुदा के प्लान के बारे में कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो पहले से ही प्लान हो चुका हुआ था कि अगर ये ऐसा कोई मिस्टेक इससे होती है, खुदा की नाफरमानी करता है, खुदा के हुक्मों को तोड़ता है ये, तो फिर इसको वापस दोबारा कैसे लाया जा सकेगा। तो क्योंकि जो आदम है वो खुदा का बहुत बड़ा शाहकार है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि आदम खुदा की छवि पर बना हुआ था और खुदा ने उसको आज़ाद मर्जी, उस छवि की वजह से आज़ाद मर्जी थी, और खुदा का वो बहुत खूबसूरत शाहकार था और उसको खुदा की ज़ुरी में रहने के लिए, खुदा की ताज़ीम के लिए, हम्द के लिए बनाया गया था। तो उसको अगर वो जिस्म रखता है तो उसमें वो उसका जिस्म की भी ख्वाहिश होगी, रूह अलहदा होगी, जिस्म की अलहदा ख्वाहिश। तो इन ख्वाहिशों की वजह से अगर वो फंस के जिस्म में आ के बातों में, तो वो अगर ये करता है तो उसको वापस कैसे। अब मैं आपको बता रही थी कि प्लान क्या था हवा के ताल्लुक से। अब नेक्स्ट आप ये सोचेंगे, अब नेक्स्ट एक और जो मकसद था बहुत बड़ा, वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम सोचते हैं कि खुदा ने उस वक्त जब बकरे और बछड़े की जो कुर्बानी थी वो दी, तो एक बकरा ज़िबा किया गया उन आदम और हवा दोनों के लिए। तो उनको ये वो जो ज़िबा किया था, उस वक्त जो कुर्बानी खुदा ने की थी, वो सिर्फ़ एक सिंबल था खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का। अब खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त भी तो थे, आप ये बोलेंगे समझेंगे तो उस वक्त भी तो थे, लेकिन उस वक्त कुर्बानी का कोई मकसद नहीं बनता था खुदावंद यीशु मसीह का। क्यों? क्योंकि बनीनो इंसान तो थे ही नहीं उस वक्त, तो अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ था, तो फिर गवाही किसके सामने होती। और उस वक्त कहीं किसी के साथ अहद नहीं था बांधा हुआ, कोई खुदा की कौम नहीं थी, कोई खुदा ने किसी को आदम और हवा को निकाला, फिर उसके बाद उनमें से इंसान पैदा होने से तो कफारा होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब अगर ये लोग पैदा हो जाएंगे, होते जाएंगे, तो वो मरना भी तो है, उन्होंने वो मरेंगे भी तो थे, मरना भी तो है, तो वो फिर मरेंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर उनकी जो रूहें हैं उनको कैसे हम करेंगे। एक्चुअली जब कोई भी मरता है, अभी भी ये नहीं कि था, अभी भी जब कोई मरता है तो इंसान जो है वो ज़मीन पर आता है, ठीक है, एक प्रोसेस है, इंसान ज़मीन पर आता है, फिर उसके बाद वो मर जाता है, उसकी रूह कहीं जहाँ भी जाती है, ठीक है, मैंने आपको ये बहुत सी वीडियो में बताया हो। तो अब जो है इंसान के लिए कफ़ारा खून दे सकता है और वो खुदा ही दे सकते हैं। अब खुदा जो है वो ज़मीन पर आएंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह को एक राइट टाइम पे भेजना था, जब कि दुनिया बहुत गुनाह में फंस चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और अब खुदावंद यीशु मसीह जब आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो लोगों के सामने, अब जब अगर वो पहले ऐसे हो जाता, कुर्बान होते, कैसे कुर्बान होते, देखें, ये सोचने की बात है। पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आदम और हवा को निकाला, तो वो उन्होंने बनीनो इंसान को पैदा किया। अब बनीनो इंसान तो गुनाह में उसके ब्लड में ही था। अब खुदावंद यीशु मसीह को राइट टाइम पे भेजा गया, अहद बांधा गया, जो प्रोसीजर थे, जितने भी उस गुनाह को माफ़ करने के, ब्लड को बहा कर माफ़ी के जितने भी प्रोसीजर से, वो सारे ही कंप्लीट हुए खुदावंद यीशु मसीह में। वो दुनिया में आए, दुनिया में खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया, और लोगों ने उसका जलाल देखा, और लोगों ने तौबा की, और फिर उस तरह से बहुत से लोगों ने खुदा यीशु मसीह को देखा, उसके कामों को देखा, तो ईमान लाए। और फिर खुदा यीशु मसीह जब भी अगर वो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले जब आदम और हवा जो थे उनके लिए कुर्बानी की गई, उनके गुनाह के लिए कुर्बानी की गई, तो आदम और हवा के लिए बछड़ा कुर्बान किया गया। वो एक सिंबल था, वो एक सिर्फ
समझ ले ट्रेलर था। अब जो इंसान बाद में जब पैदा हुए हैं, बनी नूं इंसान आ गए, तो बढ़ते गए, तो खुदावंद यीशु मसीह को कब भेजा गया? खुदावंद यीशु मसीह को जब दुनिया बनी उसके 4000 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह आए राइट टाइम पर। और उस वक्त तक कितने नबी पैगंबर जो थे वो मर चुके थे, उनकी जो वो खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते वो तो मर चुके थे, उनकी रूहें तो कहाँ जा चुकी थी। ये भी हम सबको पता होना चाहिए कि आखिर जब खुदावंद यीशु मसीह को खुदा को इस बात का पता था कि जो इतने अरसे के बाद अगर कफारा इनका होगा तो उस वक्त तक तो बहुत से लोग मर चुके हो गए, मेरे नबी पैगंबर जिनके साथ मैंने वादे किए हैं, जिनको पता है कोई मसीह आएगा, लेकिन वो उड़ीक करते करते वो तो चले गए। अब वो कहाँ गए? अब वो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वो कहाँ रूहें गई। जो खुदा के लोग थे, जो नबी पैगंबर थे, जो कि जिन्होंने कलाम पाक लिखा है, तो वो फिर उनकी रूहें जो थी वो कहाँ जाती थी। हाँ, ये बहुत गौर की बात है, बहुत गौर की बात है, और इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है आपका। और ये जो है बात, ये भी बहुत बड़ा, इस वजह से भी एक राइट टाइम पर खुदावंद यीशु मसीह को भेजना था कफ़ारे के लिए। तो वो जो रूहें थी जो खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार करते करते वो जो लोग थे वो दफन हो चुके हुए थे, तो अब उनको बचाना था, अब उनको भी बचाना था। ये एक और बहुत बड़ा प्लान था खुदावंद का कि अब उनको भी बचाना, ना सिर्फ जो ज़मीन पर लोग हैं बल्कि जो उस वक्त तक मर चुके हैं लोग, उनको भी तो बचाना है। उनको सिर्फ वही बचा सकता है जो मरेगा, वही उस जगह पर जाएगा, नहीं तो कोई भी उस जगह पर नहीं जा सकता। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इससे आगे मैं फर्दर आपको डिटेल में बताऊंगी। गॉड ब्लेस यू।